एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य किया जाना है वह यूजर मैनुअल के अनुसार आप कैसे करेंगे वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। साथियों, डीपीआई के द्वारा जो मैनुअल पत्रक उपलब्ध करवाया गया है उसका ही पेज बाय पेज हम आज की वीडियो में अवलोकन करेंगे। भले ही ये लाइव डेमो वीडियो नहीं है, लेकिन इस मैनुअल के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीजें आपके बीच में स्पष्ट कर देंगे। जल्द ही लाइव डेमो वीडियो भी आपके बीच लेकर आएंगे, लेकिन लाइव डेमो वीडियो इसलिए तैयार नहीं किया गया है, किसी भी अतिथि शिक्षक की जानकारी हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। साथियों, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको अपना पंजीयन एवं प्रोफाइल अपडेट करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें स्पष्ट किया गया है, ये जो URL दिया गया है https://educationportal3.in, आपको इसी URL को किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है, तभी आप जो होम पेज दिख रहा है उस पर पहुंच पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट एजुकेशन पोर्टल 3.0 डालकर सर्च करेंगे तो आप इस होम पेज पर नहीं पहुंचेंगे। जो URL आपको दिख रहा है केवल वही URL आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में, चाहे आप क्रोम ब्राउजर या अन्य कोई ब्राउजर यूज करते हो, वह आपको डालना है। जैसे आप इस ब्राउजर को डालेंगे तो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 के इस तरीके से एक होम पेज आएगा, उस पर आ जाएंगे। अब आप एक चीज याद रखें, यदि आप टैबलेट या डेस्कटॉप पर काम करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। अगर आप मोबाइल से काम करेंगे तो अलग तरीके से जो पेज है वह आपके सामने प्रदर्शित हो सकता है। इसलिए आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में सबसे पहले जरूर कर लें। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे: सूचना, समाचार, ERP लॉगिन और गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, इसी पर आपको क्लिक करना है। सर्वप्रथम आपका पूर्व में पंजीयन दर्ज मोबाइल नंबर ध्यान देना है। जो पहले से आपका GFMS पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर है उसको एंटर करके OTP के माध्यम से आप सत्यापन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके उपरांत समग्र ID दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा। सत्यापन के पश्चात आवेदक की लॉगिन ID जनरेट होगी, यानी कि पहले पूर्व में दर्ज मोबाइल नंबर से सत्यापन होगा, उसके बाद में समग्र ID से सत्यापन होगा। इसके बाद आपको एक लॉगिन ID मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अंदर प्रवेश कर पाएंगे। यदि आवेदक अपनी यूजर ID भूल जाता है तो इस विकल्प के माध्यम से रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी यूजर ID का पता कर सकते हैं। आवेदक अपने पूर्व में पंजीयन मोबाइल नंबर एवं समग्र सत्यापन के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आप पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कृपया अपना पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड लिंक द्वारा रीसेट कर अपना पासवर्ड दर्ज करें। नवीन पंजीयन हेतु आवेदक न्यू एप्लीकेंट विकल्प का चयन कर समग्र के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इस तरीके का पेज जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आएगा तो आप देखेंगे इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, न्यू एप्लीकेंट और एग्जिटिंग एप्लीकेंट। न्यू यानी कि जो अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं है, और एक्साइटिंग एप्लीकेंट यानी कि जो पूर्व में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं। यदि आप नए आवेदक हैं तो सबसे पहले समग्र eKYC को आप जरूर पूरा कर लें। अगर आप समग्र eKYC नहीं कर पाएंगे तो काफी समस्या या दिक्कत आपको आ सकती है। यदि आप मौजूदा आवेदक हैं तो पहले मोबाइल नंबर से सत्यापित करें और फिर eKYC करें। मोबाइल नंबर से सत्यापित करने के लिए एक OTP आएगा। OTP को आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्साइटिंग गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और साइड में लिखा आएगा दाहिनी तरफ जनरेट OTP। तो OTP दर्ज करने के लिए इस तरीके का विंडो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप OTP दर्ज करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो जानकारी है वो इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। आवेदक पूर्व में दर्ज जानकारी का अवलोकन करने के उपरांत अपनी समग्र ID दर्ज कर एवं समग्र में लिंक मोबाइल नंबर पर
ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेगा। जैसे आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका पोर्टल का डाटा और एक तरफ आपके समग्र पोर्टल का डाटा प्रदर्शित होगा। दोनों को आप भली भांति मिला लें। एक चीज ध्यान रखें, समग्र पोर्टल का डाटा और पोर्टल का डाटा एक समान होना चाहिए। यदि आपका पोर्टल का डाटा और आधार का डाटा समान है और समग्र पोर्टल का डाटा अलग प्रदर्शित हो रहा है, तो जब आप समग्र की ई-केवाईसी करेंगे तो उसमें आधार के डाटा के आधार पर समग्र ई-केवाईसी का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। उस पर आप क्लिक करके ई-केवाईसी कर दें तो समग्र में और पोर्टल में आपका जो डाटा है वह समान प्रदर्शित होने लगेगा। अब आप देखेंगे समग्र पोर्टल डाटा के लिए आपको सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिख रहा है समग्र आईडी, इसमें अपनी समग्र आईडी दर्ज करना है और समग्र आईडी दर्ज करने के बाद गेट समग्र इंफॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपके पोर्टल का डाटा, इसमें आपके पोर्टल का डाटा और समग्र का डाटा प्रदर्शित होगा। इसको आप ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके आप देखेंगे समग्र वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, लॉग इन सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, योर गार्डियंस आर, आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी और आपका पासवर्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही आप समग्र सत्यापन करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए नवीन यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वह स्वयं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अब आप एजुकेशन पोर्टल पर इसी नवीन प्राप्त आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। इस पेज को एक बार और हम देखते हैं। यहाँ पर आप जब आएंगे तो पोर्टल पर आपका डाटा और समग्र पर आपका डाटा प्रदर्शित होगा। समग्र आईडी डालने के बाद आप उस पर समग्र आईडी में जो आपका मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप दर्ज कर देंगे तो आपको इस तरीके का नवीन यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रयास करें आधार में और समग्र में आपका एक ही मोबाइल नंबर दर्ज हो। आवेदक नवीन पासवर्ड जनरेट करने हेतु पूर्व में दिए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड पर नवीन पासवर्ड को प्रविष्ट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर पुनः लॉगिन करेंगे। जब आप, चूंकि आपको पोर्टल से पासवर्ड प्राप्त होगा, उसके लिए ये आवश्यक होता है कि आप एक अपना पासवर्ड बनाएं। उसके लिए जब आप लॉगिन पेज पर जाएंगे तो सबसे पहले यूजर नेम में आपको जो नवीन यूजर आईडी मिली है वो आपको डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और डिफॉल्ट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो डिफॉल्ट पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो आपको डालना है। अब आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है न्यू पासवर्ड, इसमें आपको अपना मनपसंद पासवर्ड बनाना है और उसे कंफर्म करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, जिसे आप सत्यापित कर देंगे तो आपका मनपसंद जो पासवर्ड है वह बन जाएगा। अब जो नवीन यूजर आईडी प्राप्त हुई है और जो पासवर्ड नवीन आपने जनरेट किया है उससे आप पुनः एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपनी जानकारी में प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर पाएंगे। पुनः अवगत करा देना चाहते हैं, पहली बार में जो नवीन यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपको प्राप्त होगा, जब आप उससे लॉगिन करेंगे तो आपसे आपके मनपसंद पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। मनपसंद पासवर्ड जब आप बना लेंगे तब आप पुनः लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपनी जानकारी अद्यतन कर पाएंगे जैसा कि इसमें दिया गया है। आवेदक अपनी यूजर आईडी एवं नवीन पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। इस तरीके का इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के लिए। यूजर नेम में आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड में वही पासवर्ड जो आपने बनाया है, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे तो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 में प्रवेश कर जाएंगे, वो भी गेस्ट फैकल्टी वाली सेक्शन में। आप एज ए गेस्ट टीचर की आईडी से लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पेज आएगा। किसी अन्य आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो जैसे शिक्षक की आईडी से लॉगिन करेंगे तो शिक्षक की जानकारी प्रदर्शित होगी, गेस्ट की जानकारी से लॉगिन करेंगे आईडी से तो गेस्ट की जो जानकारी है वह आपको प्रदर्शित होगी। और अब ये जो पेज आपको दिख रहा है होम, गेट फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम और चेंज पासवर्ड, ये तभी आपको दिखेगा लॉगिन करने पर जब आप समग्र आईडी सत्यापन के बाद एक नवीन यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा और वह पासवर्ड
को परिवर्तित कर आप मनपसंद पासवर्ड बनाकर एक बार फिर लॉगिन कर लेंगे। तब आपको इस तरीके का पेज प्रदर्शित होगा और अब आपकी जो जानकारी है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसी ऑप्शन के माध्यम से सत्यापित की जानी है। आइए देखते हैं कैसे। इस विकल्प के माध्यम से योग्यता संबंधी जानकारी अपडेट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर प्रोफाइल को लॉक करना होगा। योग्यता संबंधी जानकारी को अपडेट एवं दस्तावेज अपलोड कर सेव एवं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यानी कि पूरा आपका जो काम है वो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ही होना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, इसमें हम थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है भाई आपके सामने आ जाएगा। जैसे अपडेट इंफॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि आप अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। जनरेट स्कोर कार्ड, आप अपना स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल, आप अपने स्वयं की पूरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं और अब आप चाहें जब अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपडेट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाता है। नहीं बेटा, यहां आप देखेंगे क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। अगर आप नवीन पंजीकृत पूर्व से पंजीकृत नहीं है तो इस तरीके से आप देखेंगे सेक्शन आपको खाली दिखेंगे। क्वालिफिकेशन में आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर, कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट, टोटल मार्क और यहाँ पर चूज फाइल। यानी कि जैसे मान लीजिए आप 10वीं की अंक सूची की जानकारी या 12वीं की अंक सूची की जानकारी फिल कर रहे हैं तो उसकी फाइल बनाकर यहाँ आपको अटैच करना है। क्वालिफिकेशन की सबसे पहले जानकारी, कब आपने उत्तीर्ण की है, कौन सा कोर्स है, उसका रोल नंबर क्या रहा था, सब्जेक्ट क्या है, टोटल मार्क्स आपको कितने आए थे। और ये जो ग्रीन कलर में ऑप्शन दिख रहा है ऐड क्वालिफिकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह अपडेट हो जाएगी और नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, इसको आप सेव कर दें और आगे बढ़ जाएं। सेव करके आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगी और आप अगली जानकारी इसमें ऐड कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो ये जो क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है इसकी सहायता से आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। साथियों, जो पूर्व से पंजीकृत आवेदक हैं उनके लिए हम यह बताना चाहेंगे, जैसे ही आप अपडेट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ आप कोई अलग से इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके का ही पेज आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से कोई भी योग्यता जोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में पूर्व में बताया है। लेकिन आपकी योग्यता ऑलरेडी जुड़ी हुई है तो आपको इस तरीके की ब्लू कलर की पट्टी प्रदर्शित ना होकर आपकी जो योग्यता जुड़ी हुई है क्रमशः वह आपकी जुड़ी हुई योग्यता ही प्रदर्शित होगी। जी हाँ साथियों, आपको आपकी जो योग्यता है उसको अपने बाएं हाथ की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा व्यू अपलोड सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी जानकारी, जो भी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता आपकी जुड़ी हुई है, प्रत्येक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से जो जानकारी है जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टोटल मार्क कितने हैं, रोल नंबर कितना है, पासिंग ईयर कितना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब चूंकि आपकी पहले से अपलोडेड है, पहले से आपकी अपडेट है, तो इसमें आपको अगर लगता है कोई सुधार करना है तो आप सुधार कर सकते हैं। आपको लगता है जानकारी सही है तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल ये जो ऑप्शन आपको दिख रहेगा चूज फाइल, प्रत्येक में आपको प्रत्येक शैक्षणिक योग्यता का और व्यावसायिक योग्यता का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और वो सर्टिफिकेट आपको इस ऑप्शन की सहायता से ही करना है, अपलोड सर्टिफिकेट। जैसे यहाँ पर 12th का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर देंगे। अगले क्रम में दूसरा शैक्षणिक योग्यता आप ले लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। व्यावसायिक योग्यता का दस्तावेज आप अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से बारी बारी से आप अपनी समस्त जानकारी अपलोड कर पाएंगे। देखिए इसमें दिख रहा है क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन आप जोड़ सकते हैं, टीटी इंफॉर्मेशन आप जोड़ सकते हैं, पैनल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं और EKYC डिटेल की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है टीटी इंफॉर्मेशन, 2018 या उसके बाद में
कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो इसकी जानकारी इस ऑप्शन की सहायता से आपको फिल करना है। अब जैसे ही आप टीईटी इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे एलिजिबिलिटी एग्जाम पासिंग ईयर, आपने कब एग्जाम पास किया है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका पैनल जैसे SS2, SS3, SS1 जो भी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसका जो भी प्रूफ आपके पास है उसका जो फाइल बनाकर यहाँ आपको अपडेट करना है, आपकी कैटेगरी लिखना है और ऐड डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से आएगा। सीरियल नंबर 1 पासिंग ईयर में जैसे आपने 2020-21 का है, पैनल वर्ग 3 जनरल से आप हैं, स्कोर आपका जो भी है, और चूज फाइल में आपकी यहाँ पर फाइल प्रदर्शित हो जाएगी। उसके बाद में पुनः आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यदि आपकी जानकारी गलत फिल होती है तो क्लियर पर क्लिक करके आप पुनः अपनी जानकारी को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें पैनल मेरिट लिस्ट। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ब्लॉक आपको करना है, उसके बाद में संकुल आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आप देखेंगे मैं यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त सभी विवरण और दस्तावेज सत्य हैं। यदि इनमें कोई असंगति पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। यानी कि पैनल मेरिट लिस्ट से आशा है कि आपका नाम किस मेरिट सूची में प्रदर्शित हो रहा है। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आप संकुल सिलेक्ट करके प्रोफाइल को लॉक कर देंगे। जब आप प्रोफाइल लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 6 डिजिट का एक OTP आपको प्राप्त होगा। वो जब आप दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आप वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल है उसे आप लॉक कर सकते हैं। eKYC संबंधी जानकारी भी आप यहाँ से देख पाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे आप eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपका मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस नंबर, फादर हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, और ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी प्रदर्शित होगी। आपका पैनल डिटेल प्रदर्शित होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, ब्लॉक आपका कौन सा है और संकुल आपका कौन सा है। टीईटी की जानकारी भी आपकी यहाँ पर प्रदर्शित होने वाली है। इसके बाद में चलते हैं हम स्कोर कार्ड पर। देखिए, स्कोर कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे इस विकल्प के माध्यम से आवेदक संकुल स्तर से अपने आवेदन के सत्यापन के पश्चात अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकता है। इस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर पाएंगे। जनरेट स्कोर कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसका प्रिंट ले पाएंगे। प्रिंट लेने के बाद आप देखेंगे इस विकल्प के माध्यम से आवेदक अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। जिस तरीके से स्कोर कार्ड को आप देख सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसी प्रकार प्रोफाइल को भी आप देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। चाहे स्कोर कार्ड हो या फिर प्रोफाइल हो, इसमें आपको आपकी संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथियों, अगर देखा जाए तो प्रोसेस ज्यादा कठिन नहीं है, आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो निश्चित तौर पर चीजें आपके लिए सरल हुई होंगी। अभी भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ें और अपने प्रश्न जरूर रखें। प्रयास रहेगा कि जल्द ही लाइव डेमो वीडियो भी आपके बीच लेकर आएं और लाइव वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट करें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।